हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टोरी के पार्ट 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं। राज और समीर घर जाने के लिए निकलते हैं। समीर गाड़ी चला रहा है और राज अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। कुछ दिन पहले राज की स्टोरी फिल्म के लिए फाइनल होने की खुशी में प्रोड्यूसर की तरफ से सब टीम मेंबरों को पार्टी दी जाती है। राज, इशिता और बिट्टू के साथ पार्टी में शामिल होने आ जाता है। जैसे ही राज फैमिली के साथ गेट से अंदर आता है, तभी प्रोड्यूसर शैंपेन की बोतल खोलकर पार्टी का आगाज करता है। धूमधाम से राज का स्वागत किया जाता है। राज के लिए ये सब देखकर इशिता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। दरअसल ये खुशी उसके आंखों में और उसके चेहरे पर झलक रही है। कुछ देर गपशप होने के बाद जेंट्स लोग ड्रिंक्स के लिए जाते हैं और महिलाएं डिनर के लिए अंदर चली जाती हैं। बाहर हल्की सी आवाज़ में म्यूजिक चल रहा है। पैक पे पैक भरे जा रहे हैं। माहौल एकदम रंगीन होने लगता है। कुछ भी कहो, राज ने स्टोरी एकदम ज़बरदस्त लिखी है। मान गए। प्रोड्यूसर खुश होकर राज को झप्पी देता है। मानना तो पड़ेगा सर, ये राज कश्यप चीज़ ही टेढ़ी है। कब कौन से एंगल से सोचता है पता ही नहीं चलता। डायरेक्टर अपना ग्लास उठाते हुए, क्या सर, कुछ भी, मैं तो बस ऐसे ही। राज, हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चीयर्स। प्रोड्यूसर राज की बात काटते हुए बोलता है। सब लोग चीयर्स करते हुए बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद जेंट्स भी डिनर के लिए जाते हैं। अब बाहर गपशप करने की बारी लेडीज़ की होती है, तो वे बाहर आते हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वाइफ तो इशिता के सामने राज की बहुत तारीफ़ करते हैं। इशिता और ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी बिट्टू इशिता की ओढ़नी खींचकर उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहता है। जेंट्स और लेडीज़ बाथरूम अलग अलग होने के कारण इशिता राज को फ़ोन करके बुलाती है। राज बातें करने में व्यस्त था, लेकिन इमरजेंसी है कहकर वहाँ से खट्टू मन से बाहर आता है और बिट्टू को उठाकर बाथरूम ले जाता है। अंदर बाथरूम में आते ही राज बिट्टू के पैंटिक चैन खींचने की लगता है, लेकिन वह निकलती नहीं। राज परेशान हो जाता है और गुस्से में ज़ोर से चैन खींचने लगता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के कारण वो झपटने लगता है। इस कारण राज को चैन खोलने में दिक्कत आती है। क्या है? राज गुस्से में बिट्टू पर चिल्लाता है और एक दो बार कोशिश करने पर भी चैन खुलती नहीं। अबे जल्दी कर। राज चौंक कर इधर उधर देखता है। वहाँ पर उन दोनों के सिवाय कोई नहीं होता। तो ये आवाज़? राज वहम समझकर चैन खोलने लगता है। क्या आदमी है, एक चैन नहीं खोल पा रहा। राज फिर चौंक कर बिट्टू की तरफ देखता है। बिट्टू गुस्से में बड़बड़ा रहा था। राज डर कर पीछे होने लगता है और पीछे गिर जाता है। बहुत ज़्यादा डर उसके आंखों में दिखाई देता है। एक पल में राज पसीने में लथपथ हो जाता है। उधर बिट्टू अपने कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से राज की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, होठों पर गुस्सा झलक रहा था। राज की तरफ देखकर बिट्टू खुद अपनी चैन खोलता है और सुसु करने चला जाता है। राज वहीं पर ज़मीन पर पड़ा होता है। राज गहरी सांस लेकर खुद को काबू में लाने की कोशिश करता है और ज़मीन पर पड़े पड़े ही झुककर बिट्टू को देखने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। कोई और बाथरूम में आने की आहट होती है। राज उठकर अपने कपड़े ठीक करने लगता है। एक असिस्टेंट बिट्टू के पीछे बाथरूम में जाने लगता है। राज उसे रोकने के लिए कुछ कहता है। तब तक बिट्टू वापस आ रहा होता है। जानलेवा लड़का बिट्टू के बाल प्यारे से सहलाते हुए अंदर जाता है। बिट्टू गुस्से में उस जाते हुए लड़के को देखता है। बिट्टू अब क्या करेगा, ये सोचकर राज बहुत डर जाता है। राज एक बार उस लड़के और एक बार बिट्टू की तरफ देखता है। अब क्या होगा? राज को बाथरूम में अंदर ही तारे नज़र आने लगे थे। तभी बिट्टू मुड़कर राज की तरफ देखता है और सीधे बिना पलक झपकाए राज की तरफ बढ़ता है। राज की सांस अटक जाती है।
बेचैनी में वो बस बिट्टू को देखता है। बिट्टू राज के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर राज को बाहर ले जाता है, जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। दोनों इशिता के पास जाते हैं। राज की हालत देखकर इशिता चौंक जाती है। इशिता राज को पकड़कर कोने में ले जाती है। राज छोटे बच्चे की तरह सुध-बुध होकर उसके पीछे जाता है। राज, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आर यू ऑल राइट? इशिता उससे पूछती है। इशिता राज के गर्दन को हाथ लगाकर बुक कर देखती है। राज नॉर्मल होता है। राज, राज, हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? वही मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? जरा अपने आप को तो देखो, क्या हालत बना रखी है तुमने। अब राज धीरे धीरे सदमे से बाहर आकर इशिता की तरफ देखता है। इशिता, इसी वो बिट्टू, बिट्टू, क्या हुआ बिट्टू को? इशिता मुड़कर बिट्टू की तरफ देखती है। बिट्टू बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। इशिता, बिट्टू बोला, उसने मुझसे बात की, मुझ पर गुस्सा किया। उसकी आंखें लाल, बहुत लाल हो चुकी थी। बहुत डरावना लग रहा था। वो हमारा बिट्टू नहीं है इशिता, वो हमारा बिट्टू नहीं है। राज पागलों की तरह एक ही रट लगा रहा था। क्या? राज, होश में आओ राज, तुमने शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। शायद शराब की वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा। और अब ये बेवकूफ़ों जैसी बातें करना बंद करो। होश में आओ और जाकर खाना खा लो प्लीज़। अंदर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर इशिता बिट्टू के पास जाती है और राज गर्दन ना में हिलाकर डिनर के लिए अंदर जाता है। उसके बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, जैसे उस रात कुछ हुआ ही ना हो। राज का घर आने पर समीर हॉर्न बजाता है। उस कारण राज की नींद खुलती है। वॉचमैन गेट खोलता है। राज और समीर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। मेनका बिट्टू के साथ खेल रही है। राज, मेनका, तुम्हें मार्केट जाना था ना, जाकर आ जाओ, हम हैं तब तक। ठीक है, ये लो पैसे। मेनका को जल्दबाजी में घर से बाहर भेजता है, लेकिन मेनका को शक होता है। वो बाहर ही इंतज़ार करती है। बिट्टू के पास जाकर बैठता है। राज उसे रोकता है, लेकिन समीर हाथों से उसे इशारा करता है। समीर, हेलो बिट्टू बेटा, पापा कह रहे हैं कि कल तुमने उससे बात की, धमकी भी दी। अलेले, क्या ये सच है? बिट्टू मासूम चेहरा बनाकर सिर्फ देखता है। समीर, देख यार, कितना मासूम है मेरा शेर, और तू, ओए मेरे चैम्पियन। बिट्टू के पेट पर प्यार से घूंसा मारता है, लेकिन बिट्टू गुस्सा होकर जोर से समीर के गालों को तमाचा मारता है। समीर शॉक हो जाता है। गाल सहलाते हुए बिट्टू से दूर हो जाता है। राज समीर पर हंसता हुआ बिट्टू की तरफ देखता है। बिट्टू को आंखों में गुस्सा देखकर वो भी डरकर 2 कदम पीछे जाता है। समीर एक बार राज और बिट्टू की तरफ देखकर सीधे दरवाजे से बाहर भाग जाता है। राज समीर का आवाज़ देता है और डर कर बिट्टू को देखता है। बिट्टू फिर से वो डरावनी मुस्कुराहट से राज की तरफ देखता है और ज़ोर से हंसने लगता है। राज पीछे भागकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने मेनका होती है। राज, इसे संभालो, मैं अभी आता हूँ। राज पसीने से लथपथ रूम से बाहर भाग जाता है। मेनका शॉक्ड होकर राज और फिर बिट्टू की तरफ देखती है। बिट्टू बिकुन पहले की तरह नॉर्मल है। मेनका अंदर आकर सीधे बेडरूम में जाती है। बिट्टू वही डरावनी मुस्कुराहट से गेंद के साथ खेलता है। इशिता, हेलो। मेनका, हेलो मैडम, आप घर कब आ रहे हो? इशिता, शाम को। क्यों, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मेनका, नहीं मैडम, अभी राज साहब और समीर जी आए थे, आते ही मुझे मार्केट जाने के लिए कहा। इशिता, व्हाट? रात को इतना पीने के बाद भी इनका जी नहीं भरा। रुक, मैं अभी नैना को कॉल करती हूँ। मेनका, नहीं मैडम, पीने के लिए नहीं आए थे, कुछ और ही गड़बड़ है। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे शक हुआ तो मैं बाहर दरवाजे के पास रुक गई थी। इशिता, पॉइंट पे आओ मेनका, क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेनका, मैडम, आते समय दोनों खुश थे, लेकिन उस 10 मिनट में पता नहीं अंदर क्या हुआ। पहले समीर जी बाहर आए, बहुत डरे हुए थे,
और अपने गालों को सहला रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मारा हो। फिर राज साहब भी बाहर आए। वो भी डरे हुए थे। मुझे बिट्टू को देखने के लिए कहा और निकल गए। मुझे लगता है उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा, लेकिन डर क्यों रहे थे ये पता नहीं चला। इसी था। बिट्टू बिट्टू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे तो कुछ किया नहीं ना उन दोनों ने? अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया होगा तो देख लेना। मेनका, नहीं मैडम, बिट्टू तो मज़े से खेल रहा था, शायद उन दोनों के झगड़े का मज़ा ले रहा होगा। हंसती है। एक लोग बिट्टू की ओर। बिट्टू भी हंस रहा है। इसी था। ठीक है, मैं देखती हूँ। तू बिट्टू का ख्याल रखो, मैं जल्दी वहाँ आ जाऊँगी, बाय। मेनका, ओके मैडम। राज बेड पे बैठा है। इशिता हाथों को क्रीम लगा रही है। राज, इशिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इशिता, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेनका ने सब बता दिया है। राज, इशिता, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज़। इशिता, हाँ बोलो, अब क्या सफाई देना चाहते हो? लेकिन जल्दी, मुझे और भी काम है। राज, इशिता, आई एम सो सॉरी। इशिता काम रोककर बात सुनती है। मुझे पता है तुम मुझसे, मेरे बर्ताव से नाराज़ हो, परेशान हो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इसके बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। ऐसे हालत में मुझे अकेला मत छोड़ो यार। आई रियली लव यू यार, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। इशिता। राज की बात सुनकर इशिता भावुक हो जाती है। आई एम ऑलवेज विथ यू डियर, आई लव यू टू राज। मैं जानती हूँ तुम हम दोनों से बहुत प्यार करते हो। अब ज़्यादा इमोशनल मत बनो। कीप स्माइलिंग, ओके। लेकिन तुम और समीर लड़ क्यों रहे थे? राज, ये तुमसे किसने कहा? इशिता, मेनका ने। राज, अरे वो तो पागल है, तुम उस पर ध्यान मत दो और जल्दी से पास आ जाओ। तभी बिट्टू रोने लगता है। इशिता राज को छोड़कर बिट्टू के पास जाती है। राज गुस्से से बिट्टू की ओर देखता है। तभी जोर हंसने की आवाज़ आती है। राज इशिता को बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिट्टू इशिता के गोद में है, इसीलिए खुद कंबल ओढ़कर सो जाता है। राज, हेलो समीर। समीर, हाँ बोल, क्या हुआ? राज, बात करनी है बारे में। समीर, भाई, पिछली वाली बात अभी तक हजम नहीं हुई, अभी तक उस कान के कम सुनाई देता है। राज, वो सब छोड़, जल्दी से कॉफ़ी शॉप में आ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। समीर, बिट्टू तो नहीं है ना साथ में? राज, नहीं रे, तू जल्दी आ। समीर, ओके वेट, आता हूँ। राज समीर का इंतज़ार कर रहा है। समीर वहाँ आता है। समीर, हेलो, बोल, क्या कह रहा था तू? पहले वाले वेटर को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो दूसरे वेटर से। समीर, यार अपना पंटर कहाँ गया? वेटर, सर वो आज नहीं आया। समीर, नहीं आया या मुझे देखकर छुप गया? वेटर, नहीं सर, वो आज आया ही नहीं है। समीर, साला, मेरा पैसा खाकर गायब हो गया। चल जाने दे, उसे तो मैं बाद में देख लूँगा। चल 2 कॉफ़ी लेकर आ फटाफट। राज, तूने उसे कब पैसे दिए बे? समीर, हाँ बाबा, मैंने नहीं, तूने दिए, बस खुश। चल बता अब क्या किया बिट्टू ने? राज, जो किया वो कम था क्या? समीर गाल को हाथ लगाते राज हंसता है। राज, देख, कल की बात इशिता को पता चल गई थी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके इशिता को समझा दिया। लेकिन कुछ तो कर यार, वरना ये बिट्टू या फिर वो जो कोई भी है, वो तो मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। समीर, एक बात बोलूँ, तो गुस्सा तो नहीं होगा ना? राज, अब पागल होने से तो गुस्सा होना अच्छा है, चल बता। समीर, मुझे लगता है ये ब्लैक मैजिक का चक्कर है, किसी ने काला जादू किया है बिट्टू पर। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। बोल, क्या ख्याल है? राज, ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक? इशिता चाटा मारते हुए सपने देखता है। नहीं नहीं यार, तू पागल हो गया है क्या? इशिता को अगर पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। ना बाबा ना, कोई और रास्ता हो तो बता। समीर, अगर ये सच में काला जादू है तो इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। राज, कुछ देर सोचकर, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? समीर, हो गई तो हो गई। राज समीर की तरफ गुस्से से देखता है। समीर, अरे यार, कॉफ़ी ठंडी हो गई है, तू टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना। राज, तू नहीं सुधरेगा साले। दोनों कॉफ़ी पीते हैं क्रमशः। ये कथा
किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। स्टोरी पूर्णतः काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या ये वाकई कोई काला जादू है या फिर कोई और बात? जानने के लिए सुनते रहिए ये फैंटास्टिक वाली थ्रिल स्टोरी। धन्यवाद।